Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आज स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, तो कह रहे कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, इसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म two new compounds are called double displacement reaction। कह रहा है कि दो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ आयन्स, अपने अपने आयनों को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एंड टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार, मतलब कि दोनों सब्सटेंस अपने अपने आयनों को एक्सचेंज कर देते हैं। एक सब्सटेंस का आयन दूसरे में और दूसरे का सब्सटेंस पहले में चला आता है, तो ऐसे और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यदि एग्जाम्पल के गौर पर हम करते हैं तो देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कर रहा है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये आपका कंपाउंड है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, जब हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाते हैं। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एडेड टू सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन NaCl क्लोराइड सोल्यूशन, देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एलॉन्ग विथ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ। मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स करने पर सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होता है और उसके साथ साथ सोडियम नाइट्रेट भी ऑब्टेन्ड होता है, ठीक। तो इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन एक्सचेंज होकर के सोडियम के साथ यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन एक्सचेंज होकर के सिल्वर के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की इसमें का आयन सोडियम के साथ एक्सचेंज हो गया और ये आयन क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो गया। तो अपने अपने अपोजिट आयनों को कंपाउंड्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक अदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, गौर करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विथ solution of sodium sulfate, then a white precipitate of barium sulfate is obtained form along with sodium chloride। कह रहा है कि when barium chloride solution react with sodium sulfate solution it forms white precipitate of barium sulfate। तो ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है एंड इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। इन दिस रिएक्शन द बेरियम क्लोराइड, द बेरियम प्लस आयन
displace with the sodium chloride and combined with sulfate ions and form barium sulfate, and chloride ion displace and react with sodium and form sodium chloride। अब इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड में जो ये क्लोराइड आयन है डिस्प्लेस होकर के सोडियम के साथ चला आता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बेरियम आयन सल्फेट के बेरियम जो है डिस्प्लेस होकर के सल्फेट के साथ आ जाता है और बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है इस रिएक्शन में। तो चूँकि ये बेरियम सल्फेट अपने आयन को सोडियम सल्फेट के साथ और सोडियम अपने आयन को क्लोराइड के साथ डिस्प्लेस कर लेता है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ। मीन्स जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और इसके साथ साथ कीप्रस क्लोराइड भी मिलता है। इन दिस रिएक्शन द बेरियम प्लस आयन डिस्प्लेस with the copper and form बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड कंपाउंड अपने आयन को कॉपर सल्फेट के जो कंपाउंड है अपने आयन के साथ एक्सचेंज करता है और बेरियम आयंस सल्फेट आयन के साथ और क्लोराइड आयंस कॉपर आयन के साथ आकर के अपने अपने आयनों को एक्सचेंज करते हैं और बेरियम सल्फेट तथा कीप्रस क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। सो दिस रिएक्शन इज डबल, क्योंकि इसमें का आयंस इसमें और इसका आयंस इसके साथ एक्सचेंज होता है, तो सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ उसको हम ऐड करते हैं, देन अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म अलॉन्ग विथ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। कह रहा है, गौर करना है कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स करते हैं तो कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कि गैस पास करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट करके ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड, ये कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन बोथ कंपाउंड मीन्स कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सचेंज इट्स आयन, दोनों अपने अपने आयन्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एंड फॉर्म टू न्यू सबस्टांस कीप्रस सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये अपने अपने आयनों को एक्सचेंज करते हैं, सो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन कौन सा एल्युमिनियम क्लोराइड, व्हेन एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एडेड टू एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हेन एल्युमिनियम क्लोराइड solution added to ammonium hydroxide solution, it forms aluminum hydroxide, the white precipitate of aluminum hydroxide।
तो कह रहे कि व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एडेड टू एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, added to AlCl3 ammonium hydroxide solution added to aluminum chloride solution, then a white precipitate of aluminium hydroxide, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और अमोनियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्म एलॉन्ग विथ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन यहाँ पर फॉर्म होता है। इन दिस रिएक्शन कंपाउंड, बोथ कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सचेंज इट्स आयन, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने अपने आयन्स का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट लाइक एक अलग जो है कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, लीड नाइट्रेट कह रहा है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड solution is added to lead nitrate solution, पोटेशियम आयोडाइड Ki solution को added to lead nitrate solution, then a yellow precipitate of lead iodide is produced, तो lead iodide का येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी ऑब्टेन होता है। कह रहा है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड Ki added to lead nitrate solution, then yellow precipitate of lead iodide is prepared and other solution potassium nitrate is also obtained. In this reaction both compounds lead nitrate and potassium iodide exchange its ion, lead अपने नाइट्रेट आयन को एक्सचेंज करता है और आयोडीन के साथ लेड आयोडाइड और पोटेशियम अपने आई को एक्सचेंज करके अब नाइट्रेट के साथ पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो इन दिस रिएक्शन both compounds exchange their ions and form new compounds lead iodide and potassium nitrate. So this reaction is known as double displacement reaction. इसलिए रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक नेक्स्ट जो है कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स and base to form salt and water are also double displacement reaction. For example, sodium hydroxide and hydrochloric acid react to form sodium chloride and water. कह रहा है कि अधिक एग्जाम्पल देखते हैं भाई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक ना, और सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O का फॉर्मेशन होता है। इन दिस रिएक्शन बोथ कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो एक्सचेंज देयर आयंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन क्लोरीन के साथ एक्सचेंज होकर के सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन H+ आयन से एक्सचेंज होकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो बोथ कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म two new compounds sodium chloride and water. So this reaction is known as double displacement reaction. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये आपका एग्जाम्पल हो गया। गौर करते हैं भी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि द रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स reactant react to each other and exchange of its ion, वे अपने अपने आयन्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म, और एक्सचेंज करने के बाद दो नए टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करके और अपने अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं और उसके प्लेस पर दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एग्जांपल बहुत सारे जो है कि आप लोगों के सामने डबल डिस्प्लेसमेंट का जो है कि यहाँ पर हम शो कर दिए हैं। इस रिएक्शन को जो है कि आप लोग थरोली धीरे धीरे जो है कि प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना है, ठीक है ना, कि आगे आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में भी स्टडी करने में जो है कि हमें क्या मिलता है, ईजी रहता है। तब तक के लिए थैंक्स।